हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल श्रीदेवी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। पिछले वीडियो में हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस के बारे में बात की थी जो हमारे फैशन डिजाइनिंग में सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं, जैसे क्लोथ क्या होता है, गारमेंट्स क्या है, ग्रेन लाइन क्या होती है, या फिर ग्रेन लाइन की जो पैटर्न पर जब हम लाइनिंग करते हैं तो वो कैसे शो होती है, इनवॉइस किसे कहते हैं, या फिर जो हमारे पैटर्न्स हैं उनको हम क्यों तैयार करते हैं, या और हमारे जो वर्किंग पैटर्न्स होते हैं या प्रोडक्शन पैटर्न्स होते हैं वो क्या होते हैं। इन छोटे छोटे क्वेश्चंस के बारे में बात की थी जो हमारे स्टडीज के बेस से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर हम किसी इंडस्ट्री में इंटरव्यू वगैरह देने जाते हैं तो वहां पर भी हमसे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आज हम और भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस लेके आए हैं जो हमारे इंटरव्यू बेस से या फिर स्टडी बेस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप फैशन डिजाइनिंग में स्टडी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल रहते हैं, और अगर आप फैशन डिजाइनिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो भी आप इन छोटे छोटे क्वेश्चंस को समझ करके आप एक अच्छी स्टडी तैयार कर सकते हैं या फिर एक अच्छे नोट्स में बना सकते हैं। तो आज हम और भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन कैटेगरी। कैटेगरी क्या होती है कि जो भी हम गारमेंट इंडस्ट्री अगर में काम कर रहे हैं तो हमारे जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बिजनेस होते हैं उनमें क्या किया जाता है कि हर एक गारमेंट की एक अलग अलग कैटेगरी तैयार की जाती है। जैसे अगर आपके वुलन गारमेंट्स है या फिर कॉटन फैब्रिक है तो उनकी एक अलग कैटेगरी तैयार की जाएगी, जिससे हमको ये पता चल जाता है कि जो हमारा इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो रहा है वो कौन से गारमेंट्स है। इनकी क्या नंबरिंग की जाती है, जिन नंबर के द्वारा हमको ये पता चल जाता है कि कौन से गारमेंट का एक्सपोर्ट किया जा रहा है या कौन से गारमेंट का इंपोर्ट किया जा रहा है। तो ये जो वर्ड है ये हमारा मैक्सिमम इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज किए जाते हैं। उसी तरीके से फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज अप्रूव्ड सैंपल। अप्रूव्ड सैंपल क्या होते हैं कि जो हमारे बायर्स द्वारा अप्रूव कर लिए जाते हैं, मतलब सेलेक्ट कर लिए जाते हैं। जैसे इंडस्ट्रीज वगैरह में क्या किया जाता है, एक ही डिजाइन के बहुत सारे ऐसे गारमेंट्स तैयार किए जाते हैं, उनके अलग अलग सैंपल्स तैयार किए जाते हैं, जिसको भी अगर कोई डिजाइन सेलेक्ट करना है तो वो उनके सामने दिखाया जाता है कि हाँ, जिस सैंपल को वो सेलेक्ट करते हैं, मान लो कोई ऐसा डिजाइन है जो बहुत ही यूनिक सा है और वो उसे बेचना चाहता है या फिर खरीदना चाहता है, तो वो एक सैंपल को सेलेक्ट करेगा और उसके बाद वो उसी के ऊपर सारी ड्रेसेस तैयार हो जाती है। तो जो सैंपल सेलेक्ट होता है उसे हम अप्रूव्ड सैंपल कहते हैं। अप्रूव्ड सैंपल सिर्फ हमारे इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज नहीं किए जाते हैं। आप किसी भी गारमेंट को खरीदने भी जाते हैं तो भी ऐसा होता है कि हमारे सामने बहुत सारे ऐसे गारमेंट्स रखे जाते हैं या बहुत सारे ऐसे डिजाइन रखे जाते हैं जिनमें से हमें एक या दो सेलेक्ट करने होते हैं। तो जो हम सेलेक्ट करते हैं वो हमारा अप्रूव्ड सैंपल हो जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज काउंट सैंपल्स। काउंट सैंपल्स क्या होता है कि जो भी हमारे सैंपल मतलब अप्रूव हुआ है, मान लो कोई भी डिजाइन ऐसा जो अप्रूव कर लिया, मतलब जो सेलेक्ट हो चुका होगा, उसके ऊपर ही दूसरे प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। मतलब उसी डिजाइन के और भी बहुत सारे ऐसे डिजाइन बनाए जाते हैं। तो जो डिजाइन बनाने होते हैं उनके ऊपर क्या किया जाता है कि एक एक नंबरिंग डाल दी जाती है, कि मतलब एक पर्टिकुलर नंबर दे दिया जाता है जिसके अकॉर्डिंग आप ये चीज पता कर सकते हैं कि कौन सा डिजाइन सेलेक्ट हुआ है, और वो नंबर वाइज ही उसको नोट डाउन कर लिया जाता है। जैसे जो डॉक्यूमेंट बनते हैं उनके अंदर वो नंबर ऐड कर लिया जाता है, जिससे पता चल जाता है कि ये सैंपल सेलेक्ट हो गया है और इसी के ऊपर हमको सारे डिजाइन तैयार करने हैं। उसी के ऊपर हमारे जो भी डिजाइन बनते हैं वो तैयार होते हैं। और इनमें क्या किया जाता है कि जो भी डिजाइन सेलेक्ट हुआ है या फिर जो उसके पैटर्न्स कट हुए हैं, उन पैटर्न्स के ऊपर क्या करते हैं, उन नंबर को डाल करके और उन्हें लगा दिया जाता है, जिससे क्या नेक्स्ट टाइम जब भी आप उस डिजाइन को तैयार करें या फिर वापस से वो सैंपल सेलेक्ट होता है तो उसी पॉइंट को या फिर उसी नंबर को निकाल करके उसको हम वापस से डिजाइन तैयार कर सकते हैं। और इनमें क्या होता है कि हर एक डिजाइन के अलग अलग पार्ट्स होते हैं तो उनके अंदर भी नंबरिंग की जाती है। तो वो क्या करते हैं कि जैसे स्मॉल साइज है तो स्मॉल साइज के अलग अलग नंबर कर दिए जाते हैं कि स्मॉल साइज का फर्स्ट फ्रंट पार्ट, स्मॉल साइज का बैक पार्ट, फ्रंट स्मॉल साइज का ही स्लीव है, तो उनके अंदर सेम नंबर कर दिया जाता है। तो जिससे क्या पता चलता है कि ये स्मॉल साइज के ही पार्ट में ऐड होएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द टाइप ऑफ इंटरलाइनिंग। मतलब इंटरलाइनिंग के टाइप्स कौन कौन से। एक तो आता है स्वीबल इंटरलाइनिंग और फ्यूजिबल इंटरलाइनिंग। मतलब एक तो ये होता है कि जिसको हम चिपका करके तैयार करते थे, मतलब किसी में भी हमको अगर इंटरलाइनिंग ऐड करनी है तो हम क्या करते हैं, एक तो होता है कि जिसको हम स्टिच करते हैं और उसके बाद उसको ऐड करते हैं, और एक होता है कि जिसको आप प्रेस के द्वारा आसानी से चिपका करके पेस्ट कर सकते हैं और उसके अंदर आपको स्टिचिंग करने की जरूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिकली प्रेस के द्वारा या फिर हीट के द्वारा चिपक जाता है और उसको आप यूज कर सकते हैं। तो ये जो इंटरलाइनिंग है वो दो तरीके की होती है, फ्यूजिबल और स्वीबल। फिर हमारा क्वेश्चन
आता है व्हाट डू यू मीन बाय अलाउंस। अलाउंस क्या होते हैं कि किसी भी कैजुअल गारमेंट है, मतलब कोई भी बेसिक गारमेंट है, उसके अंदर जो हम एक्स्ट्रा फैब्रिक अटैच करते हैं या फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक रखते हैं ईज के लिए, मतलब जैसे हम कंफर्टेबल के लिए जो हम एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हैं वो हमारा अलाउंस कहलाता है। ये आपके 1 सेंटीमीटर या 1 इंच के हो सकते हैं। कि जैसे जब भी हम कभी कोई गारमेंट तैयार करते हैं तो हम क्या करते हैं कि एग्जैक्टली मेजरमेंट कभी नहीं रखते। अगर मान लो किसी का चेस्ट 32 है तो 32 नहीं रखते, हम 33 तक रखते हैं, क्योंकि जब आप उसको पहनते हैं या फिर हमें उतारना होता है तो वो क्या होता है कि अगर एकदम फिटिंग होगा तो वो कंफर्टेबल नहीं होगा। इसलिए क्या करते हैं कि हम हमेशा ईज अलाउंस या फिर सीम अलाउंस या मार्जिन वगैरह ऐड करते हैं। तो ये जो होते हैं ये 2 तरीके के होते हैं। एक तो होता है ट्रिमिंग अलाउंस और एक होता है स्विंग अलाउंस। ट्रिमिंग अलाउंस में क्या किया जाता है कि जैसे आपको कोई भी एक्स्ट्रा रखा हुआ है तो आप जब आप उसकी फिटिंग दे देते हैं तो अगर आपका एक्स्ट्रा है तो उसको हम ट्रिम कर देते हैं। और दूसरा आता है स्विंग अलाउंस के मतलब स्टिचिंग के लिए जो हम एक्स्ट्रा फैब्रिक रखते हैं वो हमारा स्विंग अलाउंस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज इंटरलाइनिंग। इंटरलाइनिंग क्या होती है कि जो भी हमारा मेन फैब्रिक होता है और जो अस्तर वाला फैब्रिक होता है उनके बीच के अंदर एक अलग फैब्रिक ऐड किया जाता है, या फिर वो आपका स्पंज हो सकता है या फिर कोई पैड वगैरह होते हैं उनको ऐड करते हैं। तो ये जो हम ऐड करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारा मेन फैब्रिक है उसकी स्टफनेस बनी रहे, वो एकदम फिटिंग में रहे। तो ये जो इंटरलाइनिंग है वो हम ज्यादातर अपने कॉलर्स में कफ में ही ऐड करते हैं, क्योंकि हमारा जो कॉलर होता है वो हमेशा क्या होता है कि फोल्ड होता है, तो उसके अंदर स्टफनेस जरूरी होती है। और जो उसका कॉलर है जब भी हम कोई फैब्रिक पहनते हैं तो उसके अंदर क्या रगड़ ज्यादा खाती है। जैसे हमारे गले के साइड में है वो अगर वो चिपका हुआ रहेगा तो वो क्या ज्यादा रगड़ खाएगा। तो उसकी जो स्ट्रॉन्गनेस है उसको बढ़ाने के लिए भी हम इंटरलाइनिंग का यूज करते हैं। और कफ के अंदर भी यही होता है कि अगर हमारे स्लीव वाला जो पार्ट होता है वहां पर हम वर्किंग वगैरह ज्यादा कर रहे हैं तो वो ज्यादा घिसता है, तो उसके कारण क्या वो फैब्रिक जल्दी खराब ना हो, इसलिए हम उसके अंदर इंटरलाइनिंग यूज करते हैं। तो इंटरलाइनिंग का मेन ये हो जाता है कि मेन फैब्रिक और अस्तर के बीच में एक जो फैब्रिक ऐड किया जाता है वो हमारा इंटरलाइनिंग कहलाता है। ये हमारे फैब्रिक को स्टफनेस देने के लिए, स्ट्रॉन्ग रखने के लिए और सुंदर दिखने के लिए यूज किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय लाइनिंग। लाइनिंग क्या होती है कि मेन फैब्रिक को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए या फिर उस जैसे कोई भी पतला फैब्रिक है उसको कंफर्ट करने के लिए हम लाइनिंग का यूज करते हैं। जो लाइनिंग होती है वो आपके सूट में, कोट में, लेडीज के जो भी ड्रेसेस होते हैं जैसे ब्लाउज वगैरह हो गया उनके अंदर, बच्चों के जो एकदम पतले फैब्रिक होते हैं उनके नीचे अस्तर का काम करते हैं। तो जो हमारा लाइनिंग है वो हमारे मेन फैब्रिक को कंफर्टेबल करने के लिए, उसकी स्ट्रॉन्गनेस को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। लाइनिंग हमारे जो लेडीज गारमेंट होते हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। जैसे हमारे जो ब्लाउज वाले फैब्रिक होते हैं, जैसे साड़ी वगैरह के ऊपर जो ब्लाउजेस आते हैं उनके अंदर हम सबसे ज्यादा लाइनिंग का यूज करते हैं। या फिर जो हमारे ऐसे सूट हैं जो बहुत ही हैवी हैं, जैसे सिल्क वगैरह या फिर कोई ऐसे नेट वगैरह वाले फैब्रिक होते हैं, तो उनके अंदर भी हम क्या करते हैं, लाइनिंग यूज करते हैं ताकि वो कंफर्टेबल भी रहे और जो उसकी मेन फैब्रिक है अगर ऐसा कोई कड़क है तो वो अपने बॉडी को अनकंफर्टेबल फील कराता है, मतलब जैसे चुभता वगैरह है तो वो भी ना हो, इसलिए हम लाइनिंग का भी यूज कर सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिमिंग्स। ट्रिमिंग्स क्या होते हैं कि जो भी हम एक्स्ट्रा, जिसको हम एसेसरीज भी कहते हैं, जो हमारे मेन फैब्रिक के अंदर अदर चीजें ऐड की जाती हैं, जैसे हमारे बटन्स हो गए, स्विंग थ्रेड हो गया, लाइनिंग होगी, इंटरलाइनिंग होगी, ये जो हमारे फैब्रिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए या फिर उसको सुंदर बनाने के लिए जो हम अदर चीजें यूज करते हैं वो हमारे ट्रिमिंग में आते हैं या फिर एसेसरीज में आते हैं। हमारे जो एसेसरीज है उनके अंदर हम और भी चीजें ऐड कर सकते हैं, जैसे हमारे जिप वगैरह हो गए या फिर वेलक्रूज हो गए, जो भी हमारे अदर चीजें यूज हो रही हैं जो हमारे फैब्रिक को तैयार करने में या फिर उसको डेकोरेट करने के लिए यूज की जाएगी, वो हमारे ट्रिमिंग या एसेसरीज कहलाती है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज टिकट नंबर। टिकट नंबर क्या होता है कि जो भी हमारा थ्रेड होता है, मतलब जो हमने स्विंग के लिए थ्रेड यूज किया है, उसके खुरदरेपन को और उसकी जो मतलब उसकी जो खूबसूरती है, मतलब जो हमारा थ्रेड है उसकी जो चमक है या फिर जो उसके अंदर स्ट्रॉन्गनेस है उसको शो करने के लिए हम टिकट नंबर का यूज करते हैं। कि कई बार ऐसा हुआ है कि जब हम कभी मार्केट में थ्रेड वगैरह लेने जाते हैं तो वो हमसे, मतलब उनके पास एक टेम्पलेट होता है जिसके अंदर एक नंबर लिखा होता है, हर एक कलर वाइज का, हर एक थ्रेड का अलग नंबर दिया होता है, जिसके थ्रू वो आसानी से उस चीज को पता कर सकते हैं। जैसे आपको अगर कोई टेम्पलेट दिखाया जाता है, आपने कोई सिलेक्ट किया कलर या फिर कोई भी थ्रेड सिलेक्ट किया, तो वो उसी नंबर के डब्बे को निकाल करके आपको इजीली दे सकता है। तो वो क्या होता है कि उसको ये चीजें इजी हो जाती हैं और जो हमारी थ्रेड होता है उसको उनके नंबर के द्वारा ही ये पता लगाया जा सकता है कि कौन सा थ्रेड कितना सॉफ्ट है या फिर कितना रफ है, ये सारी चीजें नंबर वाइज ही
पता चलती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज L/C। L/C मतलब क्या होता है कि लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, मतलब जो भी लेटर तैयार किया जाता है या फिर जो भी हमारे बायर्स होते हैं और जो सेलर्स होते हैं, मतलब जो खरीदने वाला है और जो बेचने वाला है, उनके बीच में जो एग्रीमेंट होता है कि मतलब वो कितने का लेगा या फिर जो गारमेंट है वो कैसा है, इन सारी चीजों के बारे में जो सेलर्स बताते हैं और जो खरीदते हैं, उन दोनों के बीच में जो भी चीजें होती है पैसों को लेकर के, वो सारी चीजें हमारे L&C में आती है। ये जो हमारे क्वेश्चन है ये हमारे जब भी हम गारमेंट जॉब इंटरव्यू वगैरह में जाते हैं तो इजीली पूछे जाते हैं कि अगर आपको कोई भी गारमेंट बेचना है या फिर कोई भी चीजें सेल करनी है तो आप उसको बायर्स को किस तरीके से एग्री करेंगे या फिर उन आप दोनों के बीच में कैसे एग्रीमेंट्स होंगे या फिर आप उसे किस तरीके से सेल कर सकते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम किसी गारमेंट की शॉप पर जाते हैं कुछ गारमेंट खरीदने के लिए, तो हमें जो हमारा सेलर होता है वो अपने गारमेंट को बेचने के लिए बहुत सारी चीजें से बोलता है, लेकिन वो क्या होता है कि वो सिर्फ हमें बोलता है, मतलब नेक्स्ट जो भी ग्राहक आएगा, अगर जैसे उसने हमको कोई रेट दिया, अब नेक्स्ट जो ग्राहक आएगा उसको वो अलग रेट भी दे सकता है, मतलब जो पहला वाला है उसके साथ जो एग्रीमेंट हुआ है वो दूसरे वाले को नहीं पता चलने देता, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर उनके लॉस भी होने के चांसेस होते हैं। किस तरीके से बेच रहा है, कितने में बेच रहा है, ये सारी चीजें एक बायर और सेलर के बीच में ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर द मेथड ऑफ ग्रेडिंग। ग्रेडिंग के कौन से मेथड्स होते हैं? दो तरीके की होती है, एक तो होती है मैनुअली मेथड और एक होती है कंप्यूटराइज्ड। मतलब मैनुअली क्या होता है कि जो आपने ब्राउन पेपर लिया या फिर जो भी शीट वगैरह ली है उसके ऊपर हम साइज वाइज उसको ऐड कर सकते हैं और उसमें ही हम उसकी ग्रेडिंग करते हैं। और कंप्यूटराइज में क्या होता है कि जो भी हमने ड्राफ्टिंग या फिर जो भी हमने सैंपल तैयार किया वो कंप्यूटर पे तैयार किया और उसी के अंदर हम उसकी ग्रेडिंग कर सकते हैं, मतलब जो भी जहाँ से भी हमको बढ़ाना है वो चीज हम वहां से ऐड कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। अगर हमें स्मॉल साइज करना है तो कम कर सकते हैं और अगर हमें बढ़ानी है किसी सैंपल को या किसी पैटर्न को तो हम उसके अंदर ऐड कर सकते हैं उस मेजरमेंट को। वो आपके सारी चीजें कंप्यूटर के थ्रू की जाती है। तो आजकल की जो इंडस्ट्री है उनके अंदर ज्यादातर जो ग्रेडिंग है वो आपके कंप्यूटराइज्ड होने लग गई है। मैनुअली ग्रेडिंग बहुत ही रेयर होती है क्योंकि उसमें क्या होता है कि टाइम भी बहुत लगता है और जो हमारा ब्राउन पेपर है वो वेस्ट भी बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए क्या करते हैं कि कंप्यूटर से आपके जो भी डिजाइन या ग्रेडिंग करनी होती है वो ऑलरेडी उस पर तैयार कर ली जाती है और उसके बाद वो मशीन से कट कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज पैटर्न ग्रेडिंग। पैटर्न ग्रेडिंग क्या होता है कि एक स्टेप वाइज मेथड है किसी भी पैटर्न को इंक्रीज करने का और डिक्रीज करने का। ये जो पैटर्न्स होते हैं ये आपके मास्टर पैटर्न्स होते हैं, मतलब जो हमारे बेसिक पैटर्न्स होते हैं उन पे ही इसकी ग्रेडिंग की जाती है। मतलब अगर आपको कोई साइज में स्मॉल करना है या लार्ज करना है या डबल एक्सेल करना है तो वो उनके एक स्टेप होता है, उसके थ्रू ही उसको इंक्रीज और डिक्रीज किया जाता है। और जो हमारी ग्रेडिंग होती है वो आपके ओवरऑल साइज के अकॉर्डिंग, मतलब जो भी डिजाइन है या जो भी शेप वगैरह है जहां से भी हमारे डिजाइन बने हुए हैं वहां सारे साइड से वो तैयार किए जाते हैं। मतलब आपके वेस्ट हो गया, शोल्डर हो गया, आर्म होल हो गया, नेक पार्ट हो गए, अगर आपको लेंथ वाइज बढ़ानी है वो सारी जगह से इक्वली तैयार किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके वेस्ट से अगर बढ़ रहा है तो आप उसे चेस्ट से नहीं बढ़ाएंगे या आर्म होल से नहीं बढ़ाएंगे, वो सारे जगह से अगर इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज किया जाएगा और अगर डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज किया जाता है। ये चाहे वो डिजाइन में हो, चाहे शेप हो के वगैरह हो या फिर कोई भी चीजें ऐड कर रहे हो उनके अंदर भी हो सकते हैं। ये जो भी हमारे बायर्स होते हैं उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तैयार किए जाते हैं। मतलब इसकी जो ग्रेडिंग होती है, जैसे किसी भी बायर्स को स्मॉल साइज में चाहिए तो स्मॉल साइज में, एक्सेल हो चाहिए या डबल एक्सेल हो, जिसमें भी चाहिए होता है उसी के अकॉर्डिंग सारी ग्रेडिंग की जाती है। ग्रेडिंग में ये होता है कि आपके पास में एक ही डिजाइन से आप बहुत सारे साइज के डिजाइन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास में एम साइज का कोई पैटर्न कट है तो हम उससे स्मॉल साइज भी तैयार कर सकते हैं, एक्सेल भी कर सकते हैं, डबल एक्सेल भी कर सकते हैं और लार्ज साइज भी आराम से बना सकते हैं। ये जो ग्रेडिंग होती है आपके पैटर्न पे ही की जाती है। मतलब जो भी हमारा ब्राउन पेपर पे कट किया हुआ पैटर्न है या फिर जो भी हमारी शीट पे कट किया हुआ पैटर्न है उस पे ही हम इसकी ग्रेडिंग करते हैं। मतलब अगर आपकी कंप्यूटराइज ग्रेडिंग है तो आप कंप्यूटर पे ही जो हमारे पैटर्न्स बने हैं या फिर जो भी हमने ड्राफ्टिंग तैयार की है उन पे हमारी ग्रेडिंग की जाती है और जो हमारे पैटर्न ग्रेडिंग वो आपके ज्यादातर मैनुअली ग्रेडिंग की जाती है। उसी तरीके से आज के वीडियो लेक्चर में भी हमने कुछ ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन के बारे में बात की जो हमारे इंटरव्यू और एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ये आपके जो नॉर्मल फैशन डिजाइनिंग स्टूडेंट होते हैं उनके लिए भी ये यूजफुल रहते हैं। अगर जैसे कोई बीएससी कर रहा है, बीए कर रहा है या फिर कोई और अगर फैशन में स्टडी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। अगर आप इंडस्ट्री वगैरह में इंटरव्यू वगैरह देना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडस्ट्रीज वगैरह में हमसे फैशन से रिलेटेड कुछ
ऐसे ही बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे हमारे ग्रेडिंग क्यों की जाती है, क्योंकि इंडस्ट्री में हमेशा आपके जो भी पैटर्न्स वगैरह हैं या फिर जो भी हमारे ड्राफ्टिंग है वो आपके ग्रेडिंग सबसे ज्यादा यूज करते हैं और पैटर्न वगैरह यूज करते हैं, क्योंकि जो भी डिजाइन तैयार होने हैं वो उन्हीं की सहायता से तैयार होते हैं। इसलिए पैटर्न ग्रेडिंग पता होनी चाहिए कि कैसे की जाती है या और क्या होती है, और इसके जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं, या हमारे लाइनिंग क्या होती है, इंटरलाइनिंग क्या होती है, इनके टाइप्स क्या क्या है और कैसे किए जाते हैं, ये सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सकेगी। जितना हो सके इन वीडियोस को शेयर भी करिए, ताकि फैशन से रिलेटेड या कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग से रिलेटेड जो भी पर्सन्स वर्क कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं या फिर जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये यूजफुल हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बेसिक क्वेश्चंस के साथ, कुछ और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।